तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। देखो 8 प्रकार के जो जिनमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है, ऐसे 3 मकार और 5 उदंबर फल, इनका जो त्याग करते हैं वही जिन धर्म की देशना, यानी भगवान महावीर स्वामी वर्तमान तीर्थंकर जिनका शासन काल चल रहा है, इसलिए भगवान महावीर स्वामी की देशना हम यहाँ पर लेते हैं। जो भी हमारा जैन धर्म का आगम ज्ञान है वह सब भगवान महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया जो ज्ञान है उसी का अंश भाग है। उस पूर्ण भाग में से इतना शेष है जो आज हमें उपलब्ध है आचार्यों के माध्यम से। तो ये भगवान महावीर स्वामी की देशना है और इसको सुनने का अधिकार उसे ही है जो इन 8 का त्याग कर देता है, पूरी तरह से त्याग कर देता है। इसमें आंशिक त्याग करने की बात नहीं है। जिनमें बहुत हिंसा होती है उनका पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। अब आगे किस प्रकार से त्याग का विधान है, कैसे त्याग करना चाहिए, ये बात बताई जा रही है। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी ने त्याग करने के 2 प्रकार बताए हैं, यानी 2 प्रकार से त्याग किया जाता है। कौन कौन से 2 प्रकार से त्याग किया जाता है, इसे हम श्लोक नंबर 75 में समझें। दोहराएंगे। कृतकारितानुमननैर् वाक्काय मनोभिरिष्यते नवधा औत्सर्गिकी निवृत्तिर विचित्र रूपापवादिकी त्वेषा नित्य मान्य है उत्सर्ग त्याग सदा वचन मन काय कृत कारित अनुमत भेद नौ से त्याग अपवादी विविध। देखो 2 प्रकार का त्याग कैसे बता रहे हैं। पहला त्याग कहलाता है उत्सर्ग रूप। उत्सर्ग रूप त्याग को सामान्य त्याग कहते हैं। और दूसरा भेद है त्याग करने का, अपवाद रूप से त्याग। 2 भेद हैं त्याग करने के। पहला उत्सर्ग रूप से त्याग और दूसरा अपवाद रूप से त्याग। अब उत्सर्ग रूप से त्याग कैसे होता है। औत्सर्ग की निवृत्ति, उत्सर्ग रूप निवृत्ति, निवृत्ति माने त्याग, औत्सर्ग रूप निवृत्ति माने सामान्य त्याग। कृत कारित अनुमननई, कृत कारित और अनुमोदना रूप। कृत कहलाता है स्वयं करना, कारित कहलाता है दूसरे से कराना और अनुमोदना कहलाता है करने वाले को अच्छा समझना। ये कृत कारित और अनुमोदना 3 भेद हो जाते हैं। और वाक् काय मनोभी, मन वचन और काय से। वाक् माने वचन, काय माने शरीर, काय और मन। तो इस तरह से मन वचन और काय से नवधा इष्यते माने 9 प्रकार से माना गया है। जो उत्सर्ग रूप त्याग है, जिसे सामान्य त्याग भी कहते हैं, वह 9 प्रकार से किया जाता है। 9 प्रकार से माने कृत कारित अनुमोदना, मन वचन और काय। तो कृत माने स्वयं करना, तो स्वयं मन से करना, वचन से करना और काय से करना। ये मन के 3 भेद हो गए, करने के 3 भेद हो गए। इसी तरह कारित माने कराना, तो मन से कराना, वचन से कराना और काया से कराना। इस तरह से कारित के 3 भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार अनुमोदना के भी 3 भेद हो जाते हैं। मन से अनुमोदना करना, वचन से अनुमोदना करना और काया से अनुमोदना करना। माने जो कर रहा है उसे हम अच्छा समझ रहे हैं, अच्छे त्याग वो कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है,
तो ऐसा हम मन से उसे अच्छा मान रहे हैं, अपने मन में ऐसा भाव आ रहा है, आहा देखो कितना अच्छा त्याग कर रहा है, ये त्यागी व्यक्ति है, श्रावक है, बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा बोल नहीं रहे हैं, केवल मन में ऐसा हम चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये हमारे मन से अनुमोदना हो गई। और वचन से अनुमोदना कैसे होती है? किसी दूसरे के सामने हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो एक त्यागी व्यक्ति है, कितना अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, त्याग करने वाला है, श्रावक है, और इतना अच्छा त्याग करता है। तो अन्य उसकी अनुपस्थिति में दूसरे से हम चर्चा कर रहे हैं उसकी, या उसके सामने उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि यह धन्य है आप, तो आपने इतना अच्छा त्याग किया है, कितने त्यागी व्यक्ति हैं आप, बहुत धन्य है, आपका जीवन सार्थक है, मनुष्य पर्याय पाना आपने सार्थक कर लिया है। इस तरह से वचन से उसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं त्याग की, तो वचन से अनुमोदना हो गई। और काया से अनुमोदना, वचन बोलते हुए शरीर के भी अंग संचालन करना, इस तरह से हाथ से इशारा करना, भ्रुकुटी, शरीर, आंखों से, इस तरह से जो शरीर संचालन की क्रिया होती है वह काया से अनुमोदना है। तो इस तरह तीनों प्रकार से करना, तीनों प्रकार से कराना और तीनों प्रकार से अनुमोदना, इस तरह 9 भेद हो जाते हैं। इसे 9 कोटि, कोटि माने प्रकार होता है, कोटि के 2 अर्थ होते हैं, एक तो कोटि का अर्थ होता है करोड़ और दूसरा कोटि का अर्थ होता है प्रकार। तो यहाँ 9 कोटि से मतलब 9 प्रकार यानी 9 भेद, ये 9 भेद हैं, 9 कोटि हैं। तो इस प्रकार 9 कोटि से हिंसा का त्याग करना, देखो हिंसा की ही बात चल रही है अभी प्रारंभ से, तो उसी की यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं। तो 9 कोटि से हिंसा का त्याग करना, और विशेष रूप से लें तो 5 पाप की बात चल रही है। 5 पाप की कैसे चल रही है कि प्रारंभ में ही कह दिया है कि हिंसा ही पाप है, शेष जो असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह हैं, ये तो केवल जो कम बुद्धि वाले हैं उनको समझाने के लिए पाप कहे गए हैं। अगर उनमें हिंसा नहीं है तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो मुख्य तो हिंसा पाप है, जीवों की हिंसा जहां पर नहीं होती है वहां पर असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह भी पाप नहीं होते हैं। इसलिए उस हिंसा रूप पाप को या 5 पापों को उत्सर्ग रूप से माने सामान्य त्याग 9 कोटि से किया जाता है। और दूसरा भेद है अपवाद की विचित्र रूपा, विचित्र माने अनेक, विचित्र रूप माने अनेक रूप माने अनेक भेद हैं। अपवाद रूप से जो त्याग किया जाता है, तो अपवाद से मतलब यहाँ है कि हम स्वयं तो नहीं करेंगे, हिंसा का हमने त्याग किया है तो हम स्वयं हिंसा नहीं करेंगे, ऐसे कृत हमने त्याग कर दिया माने स्वयं नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे से कराने का हमने त्याग नहीं किया या अनुमोदना का हमने नहीं किया। इस प्रकार से तो अनेक भेद हो जाएंगे। कोई ने मन से अनुमोदना की केवल और कुछ नहीं किया तो उसे भी फल मिलेगा, जितना उसने किया उतना फल वो पाएगा। किसी ने वचन से की, किसी ने काया से की, स्वयं किया या दूसरे से कराया, तो जितना भी करे ये सब अपवाद रूप कहलाएगा। माने श्रेष्ठ तो है उत्सर्ग रूप और अपवाद रूप है सामान्य, माने ऐसा है जो अपवाद रूप में जितनी जिसकी सामर्थ्य है, जितना जो कर सकता है अपने देश काल आदि की परिस्थिति के अनुसार उतना वो कर ले, वो अपवाद रूप है। अच्छा तो ये है कि उत्सर्ग रूप में करे, 9 कोटि से हिंसा आदि पापों का त्याग करे। इस प्रकार से त्याग के 2 भेद हो जाते हैं। श्लोक दोहराते हैं। कृत्यकारितानुमननैर् वाक्काय मनोभिरिष्यते न विधा औत्सर्गिकी निवृत्तिर विचित्र रूपापवादिकी त्वेषा। और अब इन हिंसा आदि 5 पापों के त्याग है, तो विशेष रूप से हिंसा को यहाँ बता रहे हैं। तो इसका त्याग किस प्रकार से करें, ये बात श्लोक नंबर 76 में
समझा रहे हैं कि हम कौन सी हिंसा का त्याग करें और कौन सी हिंसा का त्याग ना करें। श्लोक दोहराएंगे। धर्ममहिंसा रूपम संसृण्वन्तोऽपि ये परित्यक्तुम् स्थावर हिंसामसहास् त्रसहिंसां तेऽपि मुञ्चन्तु त्रसहिंसां तेऽपि मुञ्चन्तु। इस अहिंसामय धर्म को सुन भी यदि असमर्थ हैं, जो घात थावर छोड़ने त्रस जीव हिंसा छोड़ दें। देखो, प्रारंभ में जो बात आई थी कि उपदेश, जो उपदेश दाता हैं, जो व्याख्यान करने वाले हैं, उनको उपदेश किस प्रकार देना चाहिए, तो वहां पर ये बताया गया था कि उपदेश हमेशा पूर्ण त्याग का उपदेश देना चाहिए या महाव्रत रूप धर्म पालन करने का उपदेश देना चाहिए। जो महाव्रत रूप धर्म पालन करने का उपदेश ना देकर केवल श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं या सकल चारित्र का उपदेश ना दे करके केवल विकल चारित्र का उपदेश देते हैं, तो ऐसे उपदेश देने वाले दंड के पात्र हैं। और दंड के पात्र क्यों हैं, इसका कारण भी बताया गया था। आप लोग समझ चुके हैं कि दंड के पात्र इसलिए हैं कि जो व्यक्ति उपदेश सुनने के लिए आया है वह अत्यंत उत्साहित है, और ऐसा उत्साहित व्यक्ति जिसे अगर 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करने का उपदेश दिया जाता तो वह पूर्ण रूप से त्याग कर देता, ऐसा उत्साह उसके अंदर था। लेकिन उसे पूर्ण रूप से त्याग करने का उपदेश नहीं दिया गया, उसे तो आंशिक रूप से त्याग करने का उपदेश दिया गया। तो उसने जितना सुना उतना ही ग्रहण कर लिया, इसलिए जो ज्यादा ग्रहण करने वाला था वह कम ग्रहण में ही संतुष्ट हो गया, तो ठगाया गया है। जिसको अधिक लाभ होना चाहिए था और उसे कम लाभ ही हो पाया, तो उसका नुकसान हुआ, तो ठगाया गया है। तो आपके उपदेश देने के अक्रम कथन के कारण से वो ठगाया गया है, इसलिए उपदेश दाता दंड का पात्र है, ऐसा बताया गया था। तो अब यहाँ 76 में यही बात बताई जा रही है कि किस प्रकार से हम त्याग करें। ये अहिंसा रूपम धर्मम, जो जीव अहिंसा रूप धर्म संसरणवन्तः भले प्रकार सुनकर भी, जो अहिंसा रूप धर्म है इसे अच्छे प्रकार से हमने सुन लिया, समझ लिया कि हमें किस प्रकार से हिंसा पाप का त्याग करना चाहिए, क्या क्या चीजें हम छोड़ें, इस प्रकार से अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है अहिंसा धर्म के लिए। इसको समझने के बाद स्थावर हिंसा परित्यक्तों में असहा, जो स्थावर जीवों की हिंसा छोड़ने को असमर्थ हैं, स्थावर जीवों की हिंसा छोड़ने को असमर्थ हैं, वे ते अपि, वे जीव भी त्रस हिंसाम मुंचन्तु, त्रस जीवों की हिंसा त्याग दें। देखो, किसके लिए त्रस हिंसा त्याग करने के लिए कहा, जो स्थावर हिंसा के छोड़ने को असमर्थ हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग करना चाहिए, ये उपदेश है। लेकिन जो पूरी तरह से माने त्रस और स्थावर दोनों की हिंसा का त्याग करने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे हैं, असमर्थता महसूस कर रहे हैं, उनके लिए कहा गया कि वे त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर दें। माने आप 2 भेद यहाँ पर कर दिए। तो अच्छा तो ये है
कि त्रस और स्थावर दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग करें। लेकिन जो स्थावर की हिंसा नहीं छोड़ पा रहे हैं, देखो स्थावर की हिंसा क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। तो जो भी गृहस्थ हैं, घर गृहस्थी परिवार का जो संचालन करते हैं, घर गृहस्थी परिवार में रहते हैं, तो उनको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इनका उपयोग प्रायः प्रतिदिन करना अनिवार्य होता है। बिना इनके उपयोग के उनका कार्य चल ही नहीं सकता है, जीवन यापन होना संभव ही नहीं है। तो उनके लिए कहा कि आप अगर स्थावर हिंसा छोड़ने में समर्थ नहीं है, स्थावर हिंसा और त्रस हिंसा दोनों छोड़ने का मतलब क्या है? कि आप घर, परिवार, समाज सब कुछ त्याग दें, व्यापार आदि जो भी आजीविका के साधन हैं उन सब का त्याग कर दें और शरमण बन जाएं, साधु वृत्ति अपना लें, महावृत्ति बन जाएं। तो ऐसा जो कर सकते हैं उनके लिए तो स्वागत है। सबसे पहले इसी बात की प्रेरणा की गई कि त्रस और स्थावर दोनों को त्यागें हिंसा। लेकिन जो असमर्थ हैं, माने अपना घर, परिवार, आजीविका के साधन आदि छोड़ने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे हैं, जिनका अभी घर परिवार के प्रति मोह ममता ज्यादा लगा हुआ है, या जिसे हम आगम की भाषा में कहें, कर्म सिद्धांत की भाषा में कहें, तो दीपक जी जो कसाय के 4 भेद रूप आपको समझाए गए थे विशेष रूप से आपकी मांग के अनुसार, तो उसमें ये बात आई थी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। तो अनंतानुबंधी का त्याग करने से, माने अनंतानुबंधी जिनका छूटा उसका उपशम क्षय या क्षयोपशम हुआ, तो उनके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। अप्रत्याख्यानावरण कसाय जिनका उपशम क्षय या क्षयोपशम हुआ, उनके लिए एक देश चारित्र हो गया। और जिनका प्रत्याख्यानावरण कसाय भी उदय उपशम क्षय या क्षयोपशम हुआ, उनके महाव्रत रूप सकल चारित्र हो जाता है। तो जिनके प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है, वे स्थावर हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हैं। ये कर्म सिद्धांत की भाषा में, आगम की भाषा में सिद्धांत से हम समझ लें। तो उन्हीं के प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय जिनका तीव्र चल रहा है, तो उनकी घर गृहस्थी परिवार आदि में मोह ममता ज्यादा रहती है और वो उसे छोड़ नहीं पाते हैं। जिनकी वो मोह ममता कम होती है, वो तभी होती है जब उनके प्रत्याख्यानावरण कसाय का उपशम क्षय या क्षयोपशम होता है। तो वे जीव उसको स्थावर हिंसा को भी त्याग देते हैं, घर, परिवार, व्यापार आदि सब कुछ, धन संपत्ति, सारा परिग्रह सब कुछ वो ऐसे त्याग देते हैं जैसे कहा जाता है कि जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वे सूखे तिनके की तरह चक्रवर्ती के भोग, चक्रवर्ती की संपदा भी त्याग देते हैं। तो वर्तमान में तो बहुत कम संपत्ति लोगों के पास होती है, चक्रवर्ती की तो अपार विभूति होती है। दुनिया में वैसी विभूति और अन्य किसी के नहीं पाई जाती है, केवल तीर्थंकरों के पाई जाती है। सो तीर्थंकर के भी उपचार से होती है, वो तीर्थंकर की नहीं होती है, या यूं कहें होती है लेकिन उसके प्रति उनका अनुराग नहीं होता है। देखो तीर्थंकर घर परिवार में रहते हैं और वो सारी संपत्ति को छोड़ करके जब वैराग्य आता है और दीक्षा लेते हैं तो सारी संपत्ति उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद उनको केवल ज्ञान हो जाता है, तो वही सारी संपत्ति उनके पीछे पीछे दौड़ती है। इंद्र की आज्ञा से कुबेर समोशरण रच देता है, तो सारी संपत्ति, सोना चांदी, हीरे मोती उनके चारों तरफ बिखरे रहते हैं, लेकिन वे उससे अलिप्त रहते हैं और उस स्वर्णमयी सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल ऊपर अधर में अंतरिक्ष विराजते हैं, मतलब उसको स्पर्श भी नहीं करते हैं। और फिर जब वहां से विहार करते हैं, समोशरण विघटित हो जाता है, तो उनके आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ सोने के कमल पैरों के नीचे रचना हो जाती है। तो सोने के कमल कहते हैं माने वो लक्ष्मी उनका साथ नहीं छोड़ती है, तो वह उन स्वर्ण कमलों पे भी पैर नहीं रखते हैं, उनका विहार भी अंतरिक्ष विहार होता है।
इस प्रकार से अपार वैभव होता है, लेकिन वो उसके भोक्ता नहीं होते हैं। तो सबसे ज्यादा वैभव जो भोक्ता होते हैं, ऐसे चक्रवर्ती का वैभव होता है। करोड़ों करोड़ों जिनके घोड़े, हाथी, रत्न वगैरह, 14 रत्न, 9 निधियां, इस प्रकार की 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के स्वामी, ऐसे अपार वैभव होता है जिसकी कोई तुलना नहीं है किसी दूसरे से। और वो सारा वैभव एक क्षण में ऐसे त्याग देते हैं जैसे किसी के सिर पे घास का सूखा तिनका कहीं से उड़ के आ गया हो, वो ऐसे उठाता है और उठा के ऐसे फेंक देता है, ऐसे सारा वैभव त्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार से जिनके वो वैराग्य तभी वो आता है जब उनके प्रत्याख्यानावरण कषाय का उपशम क्षय क्षयोपशम आदि होता है। तो जिनके कर्म का उदय ऐसा चल रहा है, तो उनके राग भाव, मोह का भाव कम नहीं हो रहा है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए त्रस हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। स्थावर हिंसा आगे बताया जाएगा कि स्थावर हिंसा में भी जितना बहुत आवश्यक है उतना ही स्थावर हिंसा उनको करना चाहिए, उससे ज्यादा स्थावर हिंसा भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार 2 प्रकार के त्याग का आज हमने समझ लिया, उत्सर्ग त्याग और अपवादकी त्याग। और इसी के साथ में जो संपूर्ण हिंसा, त्रस और स्थावर दोनों को त्याग करने में असमर्थ हैं, अहिंसा रूप धर्म को जिन्होंने अच्छी तरह समझ लिया है, तो ऐसे जो असमर्थ हैं वे स्थावर जीवों की हिंसा अगर नहीं छोड़ पा रहे तो त्रस जीवों की हिंसा जरूर त्याग दें। माने पहले त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कराया जाता है, और जो संपूर्ण कर सकते हैं तो वो दोनों त्रस और स्थावर की हिंसा त्यागें। श्लोक दोहराते हैं। धर्ममहिंसा रूपम संसृण्वन्तोऽपि ये परित्यक्तुं स्थावर हिंसामसहास् त्रस हिंसाम तेपि मुञ्चन्तु। इस प्रकार आज का पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण हुआ।